ठंड का मौसम है, बाहर गुनगुनी धूप है, लेकिन यूपी के कुंडा में पारा बिल्कुल हाई है। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह कई सालों से अलग रह रहे हैं। दोनों का तलाक का केस भी चल रहा है। दिल्ली में राजा भैया पर एफआईआर की बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली, जिसको लेकर तरह तरह से यूजर कई बातें कर रहे हैं। लेकिन ताज़ा मामला ये है कि राजा भैया की बेटी राघवी के घर पर हमला किया गया है। उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। वजह जो भी हो, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यूपी के कुंडा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पारिवारिक विवाद खतरनाक होता दिख रहा है। राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उनके घर पर हमला किया गया। कोर्ट में सुनवाई से पहले कार और घर के गेट को आग के हवाले किया गया। राघवी ने एक्स पर वीडियो शेयर कर दिल्ली पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। राघवी ने लिखा है कि उनकी जान को खतरा है। राघवी के अनुसार उनके घर पर जानलेवा हमला हुआ है। महीनों से वह उनकी मां भानवी सिंह और उनकी बहन खतरे के साए में जी रही है। राजा भैया की बेटी ने लिखा, महीनों से मेरी माँ, बहन और मैं कह रहे हैं कि हमें खतरा है। हमने लगातार कानून और सुरक्षा की मांग की है। हमने सफदरजंग थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भी दी थी। मेरी माँ की एमपी एमएलए कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक रात पहले दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित हमारे घर के गेट और कार में आग लगा दी गई। सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति गेट के बाहर पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रहा है। उस शख्स ने दीवार फांदने की भी कोशिश की। स्विफ्ट कार और मेन गेट को आग के हवाले कर दिया। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद काफी समय से सुर्खियों में है। राजा भैया ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में भानवी सिंह से तलाक की अर्जी दाखिल की है। उन्होंने भानवी पर परिवार से दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। इससे पहले भानवी सिंह ने राजा भैया के बेहद करीब अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ दिल्ली में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया था। राजा भैया ने इस मामले में अक्षय का साथ दिया। इसके बाद दोनों की 30 साल पुरानी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई। इसके बाद भानवी सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दावा किया कि राजा भैया के पास अवैध हथियारों का जखीरा है। इसमें कुछ ऐसे हथियार है जिनसे मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक विनाश हो सकता है। राजा भैया की बेटी के घर हमला, कार और गेट आग के हवाले, जान का खतरा बताकर मांगी मदद, कई सालों से चल रहा विवाद। पिछले कुछ सालों से भानवी सिंह और राजा भैया दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अपनी शिकायत में भानवी सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें लगातार शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे उनके शरीर के अंगों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आगे दावा किया कि राजा भैया ने सालों तक उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और अब उन्हें अपनी जान का डर है। भानवी सिंह ने अपनी सास समेत ससुराल वालों पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दुर्व्यवहार का सामना करने के बावजूद उन्हें परिवार में शांति बनाए रखने और अपनी शादी को बचाने के प्रयास में शुरू में कानूनी कार्रवाई करने से परहेज किया, लेकिन फिर भी दुर्व्यवहार बंद नहीं हुआ। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से भी ऐसी ही शिकायतें की थी, लेकिन मामले को आगे नहीं बढ़ाया। अगस्त 2023 में भानवी सिंह ने एक पारिवारिक अदालत में हलफनामा दायर किया, जिसमें राजा भैया पर लगभग 3 दशकों से घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार और विवाहेतर संबंधों का आरोप लगाया गया। लिहाजा सवाल उठता है कि यूपी में एक तरफ राजा भैया का खौफ है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति। योगी राज में एक एक गुंडे माफिया का कायदे से हिसाब होता है, लेकिन फिर भी राजा भैया के घर पर हुए हमले के बाद पूरे यूपी में हड़कंप मचा दिया है। और अब योगी राज में इस गुंडई का अंजाम क्या होगा, इसका जवाब आप भी जानते हैं और हम भी। लेकिन ये मामला घरेलू विवाद का है। अमूमन देखा गया है कि योगी के लिए महिला सम्मान सर्वोपरि रहा है, लेकिन राजा भैया मामले में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही।
जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं, शुक्रिया।